हाय गाइस, वेलकम बैक टू नो योर स्टॉक। आज का हमारा स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ लिमिटेड के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि इनका बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, एंड लास्ट में हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे। आफ्टर डैट फिर हम एनालाइज करेंगे कि ये शेयर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट अगर देखना चाहें तो यहाँ पे 1970 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है। स्पेशली इनका काम है केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंड इंटिटी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी इंटरमीडिएटरीज। एंड कंपनी जो है इनका बिजनेस और भी डाइवर्सिफाइड है, जस्ट लाइक बिजनेस पोर्टफोलियो इनका जो है फ्लोरोकेमिकल्स की फील्ड में है, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, प्लस कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स की फील्ड में भी हैं। ये तो रही बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्किनर.इन पर। अगर हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अपने बारे में। फ्लोरोकेमिकल बिजनेस, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, पैकेजिंग की फील्ड में भी हैं, एंड टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, कोटेड फैब्रिक बिजनेस, जस्ट लाइक बड़े बड़े तिरपाल जो रहते हैं उनके बिज़नेस में हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल है, लेमिनेटेड फैब्रिक्स बिज़नेस में भी हैं। और अगर हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप बिज़नेस पर क्लिक करके देखते हैं, देन इनका ये बिज़नेस का पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, एयर कंडीशनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फूड एंड एग्रो, रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं, लाइफस्टाइल एंड डेकर में भी हैं, एग्रोकेमिकल्स, माइनिंग, एफएमसीजी की फील्ड में भी हैं, रेफ्रिजरेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल, एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स इन एग्जीबिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से इनका बिज़नेस पता चलता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बट अगर आप मेन बिज़नेस की बात करें तो इनका मेन बिज़नेस है केमिकल। तो चलिए, ये तो रहा इनका बिज़नेस। अगर हम आगे चलते हैं और फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं, देन इनकी वेबसाइट पर हम वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं। आफ्टर दैट हम चलते हैं फाइनेंशियल्स को देखते हैं। और इस बीच इनसे रिलेटेड न्यूज़ जो है, सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो 24 में एक और न्यूज़ आई है कि इनका जो है इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन हुआ है, मतलब मीटिंग के लिए ये न्यूज़ आई है कि मीट होगा इनका। किसके किसके बीच मीट होगा? हेयर बाय सेवी लिस्टिंग ऑपरेशन डिस्क्लोजर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है ये। मिड कैप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इज़ होस्टेड बाय यूबीएस। एंड सेकंड है ये न्यूज़, एसआरएफ कमीशनिंग एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये न्यूज़ आई थी 20 मई को। एंड ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बीन कमीशन कैपिटलाइज्ड ऑन 19 मई 2021 एट एन एग्रीगेट कॉस्ट INR 53 करोड़। 19 मई को न्यूज़ आई थी। एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट है, ये आई है। तो ये तो रही इनकी न्यूज़। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इनका मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपीज़, अप्रॉक्स 38,000 है ये। एंड स्टॉक भी इनका है 31 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई है 18.4% का। प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास है 50% की। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.44। ROE है 20.3%। बुक वैल्यू इनकी है 1,157 रुपये। करंट प्राइस इनका चल रहा है 6,410। हाई इन्होंने बताया था 6,999 लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड नो सॉरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन नहीं, हाई इन्होंने बनाया 6,999 एंड लो बनाया था 3,340। अगर हम बात करें ये कब बनाया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं हाई इनका 5 मई 2021 पे बना था एंड लो बनाया था इन्होंने 22 मई 2020 पर। तो फेस वैल्यू है 10 की। डिविडेंड यील्ड है इनका 0.37 का।
अगर हम बात करें इनके प्रोस की, तो कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है अपना डेप्ट एंड गुड प्रॉफिट इन्होंने दिखाया हुआ है पिछले 5 साल में 22.87 CAGR। एंड इनके पेयर कंपैरिजन में और भी कंपनी अगर हम तुलना करते हैं तो ग्रेसिम्स इंडस्ट्रीज़, फिलाटेक्स इंडिया, इंडोरामा सिंथेटिक, सेंचुरी एंका, वर्धमान एक्राइलिक, इंडियन एक्राइलिक। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स इनकी अगर हम देखते हैं जून 2018 से 1676 से जून 2019 में 1763, जून 2020 में 1545 एंड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक न्यूज़ ये थोड़ा सा डाउन हुआ था। एंड लेटेस्ट अगर हम मार्च की बात करते हैं, मार्च 2019 में 1937 था। देन मार्च 2020 में 1858। आफ्टर डैट अगर मार्च 2021 की आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आपको ग्रोथ इनकी बहुत ही अच्छी दिखेगी। सेल्स इनकी जो है 2608 करोड़ जो है। ओपीएम इनका अगर हम देखें तो 25% है, अदर इनकम 13 करोड़। एंड इंटरेस्ट इनका आप देखें तो ये देखिए 36 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 26 करोड़ हुआ, जो धीरे धीरे ये कम हो रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें, देन नेट प्रॉफिट इनका 381 करोड़ रुपीज़ है। ये देखिए मार्च 2021 का रिज़ल्ट है। प्रॉफिट लॉस में आकर हम आ जाते हैं। देन वी विल फाइंड दैट सेल्स इनकी 2499 इन मार्च 2010। आफ्टर डैट अगर अब आप देखें मार्च में तो जो है 8,400 करोड़ रुपीज़ की इनकी सेल्स हो गई है। एंड ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2145 का, ओपीएम परसेंट है 26 का। एंड इंटरेस्ट ये देखिए 2000 मार्च 2020 में 201 करोड़ था एंड नाउ 134 करोड़ हैं, जो डेब्ट इनका बहुत ही कम हो गया है। एंड नेट प्रॉफिट में हम आ जाते हैं तो ये देखिए आप स्टार्टिंग इनकी 2010 में हुई थी तो 324 करोड़ थे। देन धीरे धीरे 484, 369, 253, 162, बीच में थोड़ा सा डाउन भी हुआ था। आफ्टर डैट 303, फिर इसके बाद आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखेगी। 2015 के बाद इन्होंने जो है फिर पीछे नहीं हुआ है। और अब लेटेस्ट अगर हम देखें तो 1198 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट इनका रहा है। एंड बैलेंस शीट पर हम आ जाते हैं तो बैलेंस शीट शेयर कैपिटल आप देखिए 60 जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिखेगी। बीच में इनका रुका हुआ था 62 करोड़, फिर जो है एक ही रेंज में थी 58 करोड़। आफ्टर डैट मार्च 2021 में आप देखिए 60 करोड़। रिज़र्व इनके पास अपना पैसा है 6776 करोड़। बोरोइंग्स 3008 करोड़। आफ्टर डैट टोटल एसेट है 12,929 करोड़ का। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो इनका जो है 1,304, देन 1,772, जो कैश फ्लो जितना ये बिज़नेस कर रहा है उतना इनकी बुक्स में दिख भी रहा है। आफ्टर डेट रेशियो की हमने बात की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई 18% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 50% है। आफ्टर डेट एफआईआई के पास 18, डीआईएस के पास 11 एंड पब्लिक के पास 19। अगर हम प्रमोटर्स में देखते हैं किसके पास है, देन वील फाइंड डैट कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के पास जो है 50% है एंड अरुण भारत राम के पास 0.05। पब्लिक में अगर हम देखें देन पब्लिक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास जो है 1.38 है एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 1.63 है। तो फ्रेंड्स ये तो रही फाइनेंशियल्स की बात। तो चलिए हम देखते हैं अब कंपनी का। ये देखिए हम आ गए हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो सेल ग्रोथ इनकी जो है एक साल में तो नेगेटिव रही है, बट अगर हम 3 साल और 5 साल की बात करें तो 18 और 12% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में हम आ गए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 88, एक साल में 88%, 3 साल में 32 एंड 5 साल में 25%। आरओई की बात करें 22, 16, 15। आरओसी एक साल में 16, 3 साल में 13 एंड 5 साल में 13%। डेब्ट इक्विटी रेशियो इनका है 0.57 एंड प्राइस टू कैश फ्लो है 31.21। तो चलिए हम एनएसई पर चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन इनका कैसा रहा है।
लास्ट सेशन की बात करें तो ये जो है 1% जो है इनका शेयर गिरा था। एंड प्रीवियस क्लोज था 6,451 का। इन्होंने ओपन किया 6,454 से। हाँ, अपसाइड ओपन किया इन्होंने एंड हाई बनाया 6,523 का, लो बनाया 6,378 का, क्लोज दिया है इन्होंने 6,409 का। अगर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी बाय डिलीवरी की, तो यहाँ पर हम देखते हैं 81,690 क्वांटिटी इनकी ट्रेड हुई है। और परसेंटेज देखें तो 31%, 25,487 जो है इनकी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल था। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं, टेक्निकल की बात हो गई, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। फाइनेंशियल्स की बातें हो गई, देन हम चलते हैं चार्ट पर। और ये चार्ट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर प्राइस, देन ये देखिए इनका 2020 आप देख रहे हैं 2020 का और 2021 का चार्ट पैटर्न। तो अगर हम 2020 से इनका सपोर्ट बनाने को देखते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, देन वी विल फाइंड डैट इनका सपोर्ट रहा है, ये देखिए यहाँ पर रहा है। आफ्टर डैट इनका फेब में रेजिस्टेंस था अप्रॉक्स 4,246 का। और फिर पेंडेमिक न्यूज़ के कारण जो है 2,450 हो गया था। एंड फिर जो है इन्होंने यहाँ पर अगस्त से लेकर एंड नवंबर तक कंसोलिडेशन फेज़ में था। ये अप्रॉक्स 3,848 सॉरी फ्रेंड, अप्रॉक्स ये 4,246 से लेकर 4,521 तक था। उसके बाद इनकी जो है रैली आई और फिर तब से रैली इनका रुकने का नाम नहीं ली, क्योंकि स्पेशली इनका बिजनेस है केमिकल्स में। तो फार्मा कंपनीज़ में तो आफ्टर पैंडेमिक जो है सारी कंपनियां जो हैं भाग रही हैं, सब में ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो उसी के साथ इसमें भी दिख रही है। तो अगर हम बात करते हैं इसके, आइए देखते हैं, यहाँ से हम एनालाइज करते हैं। तो अगर इनका हम पहला सपोर्ट नवंबर से देखें तो नंबर्स नहीं देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसका लेटेस्ट सपोर्ट, जहाँ पे हमारा ट्रैक कर रहे हैं हम शेयर प्राइस को 5,920, ये रहा हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। यहाँ पर जो शेयर प्राइस यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है हिट किया है। एंड ये जैन से लेकर अभी लेटेस्ट अप्रैल तक यहाँ पर हिट किया था। और इस समय ये शेयर चल रहा है, हाई बनाया इसने। आइए हम हाई देखते हैं, हाई इसने कितना बनाया। तो हाई बनाया इसने 6,900 अप्रॉक्स 6,990 का। एंड फिर उसके बाद शेयर प्राइस नीचे आया है। और अगर हम यहाँ से टारगेट देखें तो मिनिमम टारगेट आपको दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर प्राइस है। मिनिमम टारगेट अगर हम देखते हैं, देन 7% का जो है मिनिमम प्राइस इनका टारगेट दिख रहा है, 7% का। एंड शेयर ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है। रैली इसमें बहुत ही देखने को मिली। अगर आप यहाँ से देखें, देन 4,476 से रैली आई इसमें, तो ये रुकी जाकर यहाँ पर 6,000 पर ही रुकी। आफ्टर डैट यहाँ पर इसने 5,920 पर सपोर्ट बनाया। एंड एक रेजिस्टेंस इसका ये भी है, जहाँ पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। सो 7% का यहाँ पर हम देखते हैं। आफ्टर डैट ये रैली है, इसमें ये शेयर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और बैक भी दिखा सकता है। सो बहुत ही सोच समझ कर इसमें ट्रेड करिए।
और एक डिस्क्लेमर हम ये आपको देना चाहेंगे कि आप जब यहाँ शेयर और बाय की बात आती है तो ये हमारा पर्पस है आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन, वी आर हियर जस्ट फॉर गिविंग यू नॉलेज फॉर कैसे बनाएं किसी भी चार्ट को, किसी भी शेयर को कैसे ट्रैक करें, तो हम यहाँ पर ये बताते हैं। तो अगर भी आपको किसी भी शेयर को ख़रीदना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप बिजनेस अपने उससे ज़रूर कंसल्ट करें, देन आप किसी भी शेयर को ख़रीदें। तो ये रहा SRF लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारी वीडियोस और आपको देखनी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, आप सारे के सारे शेयर ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम 100% कोशिश करेंगे उस शेयर के बारे में जानकारी लाने की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।